हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कोरोजन ऑफ आयरन इज। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोरोजन ऑफ आयरन क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ ऑप्शन में प्रोसेस दिया हुआ है, रेडॉक्स प्रोसेस, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कि जो कोरोजन होता है आयरन का वो कौन सी प्रोसेस में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा। Here write the key concept of this question. Key concept of this question is redox process. Redox process और हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, corrosion of iron. Corrosion of iron. ठीक है, तो अगर हम सिंपली देखें तो corrosion क्या होता है, it is the deterioration of metals by redox process. Corrosion defined as it is a destruction and deterioration of metal, deterioration of metal by redox process, by redox process. ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि जो कोरोजन क्या होता है, जब कोई मेटल को डिस्ट्रक्ट होता है या डिटोरिएट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडॉक्स प्रोसेस, उसे हम कोरोजन कहते हैं। इसका एक सिंपलर एग्जांपल होता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे हम जंग लगना भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कोरोजन। तो हम वन बाय वन ये जो ऑप्शन में हमें प्रोसेस दिया है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं। तो रेडॉक्स प्रोसेस, रेडॉक्स प्रोसेस क्या होता है, redox process in which oxidation and reduction goes simultaneously, in which oxidation and reduction reduction occurs simultaneously, occurs simultaneously. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, in which acid and base quantitatively react together to form a salt and water as a product. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एसिड और बेस कंबाइन होके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो सिंपली डिफाइन द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इन विच एसिड एंड base quantitatively react together to form salt and water as a product, water as a product, and in this hydrogen ion and hydroxide ion combine to form water, combine to form water, to form water. ठीक है, नेक्स्ट वन है प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, in precipitation process in which solid material is separated from a liquid, in which solid material
solid material is is separated from a liquid in the form of separated from a liquid in the form of precipitate. The form of precipitate. ठीक है, मीन्स इसमें जो प्रेसिपिटेट प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस जिसमें सॉलिड मटेरियल को लिक्विड में से सेपरेट आउट किया जाता है उसे हम प्रेसिपिटेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बात करें, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे हमें किसके बारे में पूछा गया है, कोरोजन प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, और कोरोजन प्रोसेस में मेटल का डिस्ट्रक्शन होता है किस प्रोसेस के थ्रू, रेडॉक्स प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो रेडॉक्स प्रोसेस में हमने क्या देखा कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अगर होते हैं उसे हम रेडॉक्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या कब होता है, हियर राइट, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये कोरोजन का एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि कोरोजन जो रस्टिंग होता है, आयरन का रस्ट जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन takes place when iron corrodes in corrodes in presence of water and oxygen water and oxygen। जब किसी मेटल को वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंटिन्यूअसली अगर रखा जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, रस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कोरोजन, उसे हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। ठीक है, तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो किसकी तरह एक्ट करती है, ऑक्सीजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and iron act as reducing agent. Iron means metal act as reducing agent, reducing agent। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगी। ठीक, तो एनोड साइड पे जो आयरन है Fe is oxidized, Fe is oxidized to Fe2 plus ion, Fe oxidized to Fe2 पॉजिटिव आयन। ये प्रोसेस कहाँ होती है, एट द एनोड साइड, एट द एनोड साइड। और कैथोड साइड, कैथोड साइड क्या होगा, ऑक्सीजन रिड्यूस टू वाटर, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड टू वाटर। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ रिएक्शन देख लेंगे। रिएक्शन क्या होगी हमारी, 2Fe सॉलिड में है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन आयन aqueous to form 2Fe 2 positive ion aqueous plus 2H2O लिक्विड स्टेट में आएगा। ठीक है, फिर Fe2 प्लस आयन फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, Fe3 प्लस आयन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Fe2 पॉजिटिव आयन फर्दर ऑक्सीडाइज्ड to form Fe3 पॉजिटिव आयन्स। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, रिएक्शन होगी हमारी Fe4Fe2 पॉजिटिव आयन
aqueous प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन आयन, फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। दिस इज aqueous, दिस इज गैस एंड फॉर्म 4 Fe3 पॉजिटिव आयन aqueous प्लस 2H2O, 2H2O लिक्विड स्टेट, ठीक है। फिर Fe3 पॉजिटिव आयन्स फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्रेटेड ऑक्साइड, क्या बनाएगा? इनसॉल्युबल हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाएगा विच इज डिपॉजिटेड एज अ रेड ब्राउन मटेरियल कॉल्ड रस्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे? रस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन फर्दर क्या हो जाएगी? Fe3 पॉजिटिव आयन प्लस 4H2O लिक्विड स्टेट टू फॉर्म Fe2O3 H2O प्लस 6 हाइड्रोजन आयन एक्वास, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? Fe3 पॉजिटिव आयन्स फॉर्म insoluble hydrated oxide which is deposited as brown material, red brown material called rust, जिसे क्या बोलेंगे? रस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कोरोजन ऑफ आयरन क्या होगा? इट इज अ रेडॉक्स प्रोसेस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सो हियर राइट द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।